गया नानू। ये एक पेंटिंग है, आपको क्या लगता है कि इसका प्राइस कितना होगा? ये तो 12% कम पे दे रहे हैं। तो इसका प्राइस कितना होगा? जो कम से कम मेरा ख्याल है, डर के बोल रहा हूँ वैसे, ये 1000 रुपये से कम नहीं होगी। द प्राइस इज 2 लाख रुपीज। हाँ, ये मर गए उससे। 2 लाख। अब नेक्स्ट पेंटिंग, ये इतनी बड़ी पेंटिंग, इसका बताओ कितना होगा? कितना प्राइस होगा? ये मुझे लगता है 25,000 से कम नहीं होगा। 1,50,000। As you can see, 12% GST ऑप्शन, 12% GST और लगेगा। अब बताओ, ये जो है घर की पेंटिंग, ये बस ये लास्ट चीज, ये लास्ट चीज का बताओ प्राइस। बताओ क्या है? इसका प्राइस बताओ कितना होगा? ये तो न शक्ल है ना अकल है, मॉडर्न आर्ट है। इससे मेरा जो आँख है ना, वो मॉडर्न आर्ट वाली नहीं है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कितने का होगा? 10,000 से कम नहीं होगा। और आपको प्राइस बताओ कितना है? 4 लाख रुपीज। मेरे को पकड़ रहा, हाथ में दिख रहा है। नमस्कार, सुपर नानू उड़ान संख्या 056 में आपका स्वागत है। आज की फ्लाइट हमारे यहाँ से आपके यहाँ पहुँचने वाली है, सो बी रेडी। हम आज की वीडियो में मजे करने वाले हैं, लेकिन बिफोर यू प्रोसीड एक क्वेश्चन है। आपको इस वीडियो में बहुत मजा आ सकता है, तो बी रेडी एंड वेयर योर हेडफोन्स। विल मीट यू विद नानू। गुड बाय। रात મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ मौसम છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम છે। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुपर नानू चैनल। हेलो नानू। हेलो। नानू कैसे हो? फाइन, थैंक यू। नानू, आपको कैसा लग रहा है हमारे जैसे एरोप्लेन जा रहे हैं? अरे वाह, ये तो ऐसा लगता है जैसे ये स्वर्ग में आ गए। डॉन भी स्वर्ग, ATL का मॉल है। इतना अच्छा बादशाह लग रहा है जैसे कई अनोखी जगह पे आ गए हैं। और यहाँ का आसमान, खुला आसमान, क्या बादल अच्छे लग रहे हैं। हवाई जहाज चल रहे हैं, देखने में जैसे लग रहा है कि जैसे कार चल रही है। मतलब जन्नत में आ गए हो। जन्नत में आ गया। हाँ, हाँ। तो अब नानू मेरे को ना आपको फिर से एक जादू दिखाना है। बिल्कुल दिखाओ, तुम तो जादूगर ही हो गए मुझे तो लगता है, और एक से एक अच्छा जादू जानते हो आप। आप मेरे को एक 10 रुपीज का सिक्का दो। हाँ लो, मैं देता हूँ, मैं मेरे पास है। ये लो 10 रुपये का सिक्का। ठीक है, आप दे सकते हो ये 10 रुपीज का सिक्का। अब ये सिक्का गायब होगा ना, ये देखो नानू, ये सिक्का है, मैंने अपने पाप पर। हाँ, अब मैं अपने इसको ढक दूंगा। अब आप फूट मारो, अब ये गायब होने वाला है। और ये वाह भाई वाह, तो जादू हो गया। तो सिक्का कहाँ रखा है आपने सिक्का? आप उठे भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर कहाँ से कर गया? अब वो तो जादूगर ही जानता है कि जादूगर का सिक्का कहाँ गया। अब वो सिक्का पाए तो मैं आइसक्रीम खाने में यूज करूँ। अच्छा, तो अब मेरे को ना, मैंने लास्ट वीक ना क्वेश्चन पूछा था,
कि ना आप 7 को इवन या मतलब आप 7 को इवन कैसे बना सकते हो, कोई भी ऐड या नंबर को सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो बताऊँ कैसे बना सकते हैं। आप 7 को क्या करो, आप 7 को लिखो SEVEN, है ना, तो आप S हटा दो तो इवन बच जाएगा। हाँ, तो सही। इवन बन गया ना 7। हाँ, अच्छा, तो अब नेक्स्ट नानू खबर। फाइन, थैंक यू। अच्छा, तो नानू आपको कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे? मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछना चाहता हूँ, इफ यू कैन एक्सप्लेन। योर एक्सप्लेनेशन शुड बी सो इजी दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड इजी, इफ यू मस्ट अडेयर टू। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने देखा है कि ना बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं कि ना उनके पास टाइम ही नहीं होता। आज के ज़माने में 90% लोग बोलते हैं कि उनके पास टाइम नहीं, 10% भी बहुत ही कम है। तो 90% लोग बोलते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अब एक चीज़ मेरे को बताओ कि आप जैसे आप अगर आप अपने आसपास किसी को बोलते हो चलो कहीं चलते हैं, तो आपको क्या लगता है कितने लोग आपको बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है? मैं कहता हूँ मोर देन 50% से भी ज़्यादा लोग कह गए आई हैव नो टाइम, सॉरी आई कांट अकाउंट, आई हैव नो टाइम। आपको बुरा भी तो लगता होगा। बहुत बुरा लगता है कि यार मैं देख रहा हूँ कि कोई खास उनको कोई स्पेशल काम नहीं है, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट काम है जिससे वो कह सकते हैं कि हम बिजी हैं, कोई ऐसा काम है ही नहीं। Even then, it is has become improbable कि भाई मेरे को टाइम, वास्तव में टाइम है बस जस्ट पर दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। It should not। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो जैसे कोई क्या कर रहा होता है, अगर आप किसी टाइम पे, या तो हो सकता है कोई ऑफिस का काम कर रहा हो और वो होना चाहिए तेरा ऑफिस टाइम्स के आगे। अब मेरे को ये बताओ कि नानू आपके हिसाब से कितने लोग ओवर टाइम करते हैं, मतलब बिना कुछ बताए भी ओवर टाइम करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता होता। बहुत कम लोग हैं, जैसे ओवर टाइम दिखावे के लिए होता है। ओवर टाइम जब हम भी सर्विस में थे तब भी लोग पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम करते थे, वास्तव में इतना काम होता नहीं था। अगर ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, कईयों के बाद होता भी था, कहीं वैसे ही झूठ वूठ का बना के अपना वो क्लेम करने के लिए कह देते थे कि हम ओवर टाइम कर रहे हैं, हम बहुत बिजी हैं, ये है, ऐसा होता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं जितना हम बोलते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ कि अगर ये लोग अगर ये टाइम अगर पैसा कमाने के चक्कर में नहीं लगाते और इस चीज में लगाते कि उनको अपनी फैमिली के साथ ये टाइम स्पेंड करते, तो फिर कितना अच्छा होगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं कहता हूँ आप कितने धनी क्यों ना हो, आपके पास ठीक है, जब आपका ऑफिस आवर्स है, दफ्तर का टाइम है, चाहे नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब आपका जो गवर्नमेंट ने एक टाइम आपने का बांध रखा है कि इस टाइम में आप काम करेंगे, दुकान है, बिजनेस है, घर है, सरकारी दफ्तर है, कुछ है, प्राइवेट है, वो तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपने पैसे के चक्कर में, किसी और चक्कर में फैमिली, यानी कि काम, दफ्तर छुट्टी हो गई, उसके बाद जो टाइम है वो तुम्हारी फैमिली के लिए है, वो बच्चों के लिए है, वाइफ के लिए है, अपने माँ बाप के लिए है, आप उनके पास बैठे हो, उनसे गपशप करें, इंजॉय करें, उनको घुमाने ले जाएं, खुद भी इंजॉय करें, उसको भी करने दें। तो ये जब हम मिस मैनेजमेंट करते हैं, जो बच्चों का टाइम है, जो फैमिली का टाइम है, आप बेकार चीज़ों में गवा देते हैं। कई लोग शराब पीते हैं, कई लोग झूठ मूठ की पिकनिक करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कुछ बिना वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आप जो टाइम आपने वेस्टेज किया, इसका मतलब यू हैव टेकन द टाइम ऑफ योर फैमिली। वो अगर पैसा, वो अगर आपका टाइम बच्चों में बीतता, अपनी वाइफ के साथ बीतता, अपने माँ बाप के साथ बीतता, तो वो अच्छा था। वो बहुत है जिंदगी में, इसको इस तरह करना चाहिए। आप बताएं, आप मैनेजमेंट आपके हिसाब से क्या है? तो मेरे हिसाब से तो जो टाइम है ना, वो या मूल्य धन है, उसका आप कोई मूल्य नहीं लगा सकते। उसका आप किसी भी कोई भी आप चाहे अगर आप कोई 1 मिनट लेने के लिए आपका 1 करोड़ रुपए देता है, फिर भी आपके लिए वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये जो समय है ना, एक चीज ये अमूल्य है।
इसको कोई एक मतलब इतना ये, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई काम अच्छा कोई काम करने में लगाओगे तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने सोना आने सच बात कही है कि अगर आप समय की कदर करते हो तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। जैसे स्टीव जॉब्स है, एप्पल का सीईओ, उसने अपना समय को बचाया और उसने एक सक्सेसफुल कंपनी आज स्थापित कर दी। अब दूसरी चीज कि अगर कोई समय की कदर नहीं करता तो समय भी उसकी कदर नहीं करता। ये बात किसी ने 16 आने सही कही है ना। तो अगर हम सबको मिलके, सिर्फ एक बंदे को नहीं, सबको मिलके एक ऐसी कम्युनिटी बनानी चाहिए कि हम सब मिलकर अपना समय को बचाएंगे और सब लोग हम मिलकर हम अपने सबको भी बताएंगे। देखो, एक चाइनीज प्रोवर्ब है, उस प्रोवर्ब में ये कहा गया है कि जब विद्यार्थी होते हैं, आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, या आर्ट्स का कोई काम कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, अकाउंट्स का कर रहे हैं, तो आपको बड़ा अटेंटिव होकर क्लास में बैठे हुए अपने टीचर को सुनना चाहिए। यदि आप सुनते नहीं हैं, इधर उधर की भागते रहते हैं, दोस्तों के साथ सहपाठी हैं, आप उनसे गप्पे मारते हैं, तो आपकी जो अटेंशन, इसका मतलब वहाँ टीचर की साइड में नहीं है। उसमें क्या होता है कि आप कई बार आपने देखा होगा कि भाई टीचर ने आपसे आपको कुछ पढ़ा रहा है, समझा रहा है, कोई क्वेश्चन बता रहा है, लेकिन आप ध्यान से सुन तो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आता। जब आपको समझ नहीं आता ना, तो आप चाहते हैं कि मैं टीचर से दोबारा पूछूं क्योंकि आपको समझ नहीं आई, लेकिन 2 मिनट के बाद आपको ध्यान होता है यार, अगर मैं टीचर से ये सवाल का जवाब दोबारा पूछूंगा तो मेरे और सहपाठी जो क्लास मेट हैं वो मेरे पे हंसेंगे, वो कहेंगे यार तो इतना इजी सवाल है, ये ऐसा सवाल है, तो समझ आ गया, अब सबको इसको नहीं आया, ये नालायक है। तो इस बात को कहते हैं कि वो बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, पूछते ही नहीं है, दोबारा पूछते। हालांकि उस वक्त शर्म नहीं करनी चाहिए, उस वक्त उस क्वेश्चन को दोबारा टीचर को साफ लफ्ज में कहना चाहिए, सर मेरे को ना ये बात समझ नहीं आई, ये सवाल समझ नहीं आया, आप मुझे दोबारा बताओ। लेकिन कई बंदे तो पूछ लेते हैं कि सर हमें समझ नहीं आया, बताएं, तो टीचर आपको बताएगा, 1 बार बताएगा, 2 बारी का, 3 बारी भी नहीं अगर समझ आया तो 4थी बार टीचर खुद कहेगा ऐसा है बेटा तो मेरे क्लासरूम पे आ जाओ, मैं आपको अच्छी तरह वहाँ से बिठा के समझाऊंगा। अच्छा, कई टीचर स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो क्या कहते हैं, शर्म करते हैं कि यार अगर मैंने ये सवाल पूछ लिया, दोबारा कह दिया कि मुझे समझ, दोबारा बताइए, तो लोग हंसेंगे। तो हंसते कोई नहीं है, लेकिन बंदे को लगता है कि ये मेरे को डांट करेंगे, मुझसे हंसेंगे, तो वो नहीं पूछते। तो हालांकि अगर आप ध्यान से देखा जाए तो जो बच्चों से आप डर रहे हैं कि ये बच्चे मेरे में हंसेंगे, उनको भी नहीं समझ आया। उनमें से आधे स्टूडेंट ऐसे हुए लेकिन उनको भी समझ नहीं आया, लेकिन वो भी इस तरह डर ही रहे हैं कि भाई यार के पूछा तो हमारी बेइज्जती ना हो जाए। तो इसलिए ये बच्चों को चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपना सवाल बिल्कुल शर्म ना करें और बार बार पूछे उस टीचर से, और जब तक कि आपका वो क्वेश्चन क्लियर, अगर आपने नहीं पूछा तो ये कमी आपकी सारी उम्र बनी रहेगी। यदि उस वक्त आपने शर्म नहीं की और क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह समझ लिया, चाहे क्लास में जाके समझा, कैसे समझा, तो वो जिंदगी भर आपकी जो है ना कमी नहीं रहेगी, कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नहीं पूछा, शर्म कर ली, तो जिंदगी भर के लिए वो जो है ना तुम्हारी कमजोरी बनी रहेगी। इसलिए शर्म कभी नहीं करनी चाहिए, फट उसी वक्त पूछ लो टीचर से, सर मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। सही बात, तो ये ध्यान, ये तो बड़ा रिलेटेबल है। ये तो मैंने खुद देखा अपनी क्लास में होते हुए, ये किसी और की तो क्या ही बात करनी, मैंने खुद देखा मैं अपनी क्लास में होते हुए। तो फिर अब नाना मेरे को एक और चीज बोलती कि जैसे अभी मैंने आपको समय का सुनाया, तो आपको कैसा लगा? मैं तो हैरान हो गया, अब इतनी छोटी एज में भी आपने इतनी बड़ी बात कह दी। मैं तो ये समझता हूँ कि ये बिरला, टाटा और अंबानी जितने बड़े बड़े
और ये जो माइक्रोसॉफ्ट के जो वो है, क्या नाम है उसका, माइक्रोसॉफ्ट की जो ओनर है, Owner है। सीईओ जियो। तो ये लोग जो इतने बड़े बने दुनिया के माने हुए बंदे माने हुए हैं, इसलिए माने हुए हैं कि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट की, टाइम को अच्छी तरह बांटा और उस समय में वही काम किया जो उसके लिए आपने उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन प्लानिंग का जो रखा हुआ है। तो उन्होंने देखा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बीच बीच में अगर आपने अपनी प्लानिंग को छोड़ के उधर उधर भागना शुरू कर दिया, उस टाइम को कहीं और लगा दिया, तो फिर वो तरक्की नहीं मिलती। जैसे अंबानी, लट्टम पट्टम जितने बड़े अमीर दुनिया के लोग हैं जिन्होंने अपना दुनिया में सक्सेस पाई, ये टाइम मैनेजमेंट की वजह है। तो हमें मस्ट बी अडेयर टू दी टाइम मैनेजमेंट और समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सदुपयोग करोगे तो बड़े से बड़ा आदमी बन सकते हो, दुरुपयोग करोगे तो नीचे से जितने भी घटिया लोग हैं वो भी तुम्हारे जो घटिया लोगों की तरह आप भी उसमें शामिल हो जाओ। इन बातों का अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए ताकि आपसे ऐसी कोई भूल ना हो। जिंदगी एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती, इसलिए इस बात का ध्यान चाहिए। चाहे सदुपयोग कर लो, चाहे दुरुपयोग कर लो। सदुपयोग करोगे तो बड़े आदमी और दुरुपयोग करोगे तो घटिया आदमी। जिंदगी फिर मिलेगी नहीं दोबारा, इस बात का ध्यान रखो। धन्यवाद। थैंक यू। तो नानू आपको और कुछ बोलना है? बस और आजकल इतना ही काफी। ठीक है। So we'll meet you in the next one. So please don't forget to subscribe and like to this video. We'll meet you in the next one. Goodbye. Goodbye.